हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 6 का वर्धमान तथा ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। पहले तो आप समझिए वर्धमान क्या होता है और ह्रासमान क्या होता है। तो आप वास्तविक संख्या रेखा जानते हैं, आपने 9th में और 10th में पढ़ा होगा। वास्तविक संख्या रेखा या रियल नंबर लाइन, इसमें बीच में ज़ीरो होता है और ज़ीरो के दाईं साइड राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं दाईं साइड? पॉजिटिव नंबर। और इसके बाईं साइड आपको पता होगा नेगेटिव नंबर होते हैं। जीरो की बाईं साइड नेगेटिव नंबर होते हैं। तो सभी नेगेटिव नंबर्स के लिए कोई भी फंक्शन ह्रासमान या डिक्रीजिंग होता है। ओके, तो मैंने इसलिए लिखा है जीरो के अगर इस साइड की वैल्यू निकलेगी, नेगेटिव वैल्यू निकलेगी तो फंक्शन ह्रासमान या डिक्रीजिंग होगा, और जीरो के दाईं साइड की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? पॉजिटिव निकलेगी हमेशा। ठीक है, जीरो की दाईं साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं, आपको पता है रियल नंबर लाइन पर। तो जीरो के दाईं साइड की वैल्यू यदि निकलेगी, पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी तो फंक्शन वर्धमान होगा या इंक्रीजिंग होगा। ओके, तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं। तो जो हमें क्वेश्चन दिया है इसका सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो इसके लिए लिख लेंगे गिवन फंक्शन, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 - 6x - 2x स्क्वायर। इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। ओके, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या आ जाएगा? एफ डैश ऑफ एक्स। जब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो एफ डैश हो जाएगा उस पर। 10 एक संख्या है, इसका हो जाएगा 0। ठीक है, 10 का अवकलन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0। और 6x का क्या होगा? माइनस का 6, क्योंकि x का हो जाएगा 1। ठीक है, माइनस ऐसे ही 2, और इस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो क्या आया हमारे पास? ये 10 का हमने क्या कर दिया? 0 कर दिया था। 10 एक संख्या है, इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0 - 6, क्योंकि x का हो जाएगा 1, और 2 संख्याओं का होता नहीं है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। तो हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ गया? एफ डैश ऑफ एक्स आ गया माइनस का 6 और माइनस का 2 2 ज़ा 4x। ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स। अब हमें ये बताना है किस अंतराल में यह वर्धमान है और किस अंतराल में ह्रासमान है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यदि इफ़ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, जब हमें अंतराल निकालना है तो हम एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। और इसको इक्वेशन 1 दे के चलेंगे, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वर्धमान या ह्रासमान बताने में। ठीक है, तो आइए एफ डैश एक्स बराबर 0 रख दें। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या निकाली हमने ऊपर? -6 - 4x, -6 - 4x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी? यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी -4x इज इक्वल टू, ये -6 0 की साइड जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू निकलेगा 6 अपॉन माइनस का 4, या x इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा? -3/2। ठीक है, अब हमें ये देखना है ये 3/2 रियल लाइन पर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो एक रियल नंबर बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, बीच में होता है 0, इसके राइट हैंड साइड 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और इसके लेफ्ट हैंड में -1 -2 -3 नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो जो आपका -3/2 है ये किस किस के बीच में होगा? ये होगा -2 और -1 के बीच में। ओके, 3/2। आप इसको डिवाइड करके देख लेना। 3/2 को जब आप डिवाइड करोगे तो माइनस का 1.5 के समथिंग निकलेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? यहाँ पे। अब हमें वो अंतराल बताना है, वह इंटरवल बताना है जिसमें ये इंक्रीजिंग है यानी वर्धमान है और जिसमें ये डिक्रीजिंग है। तो अंतराल क्या मिलेंगे हमें? तो एक -3/2 के इस साइड वाला अंतराल ले लेंगे। कौन सा?
माइनस इन्फिनिटी से -3/2। एक तो हो गया -3/2 के लेफ्ट हैंड वाला इंटरवल, और एक हो जाएगा -3/2 के राइट हैंड वाला इंटरवल। राइट हैंड वाला इंटरवल क्या होगा? -3/2 से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो -3/2 के एक बार लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने माइनस इन्फिनिटी से 3/2, और फिर ले लिया हमने 3/2 से प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये दो इंटरवल हमें प्राप्त हुए। अब इन इंटरवल में हम चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन दिया है ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसमें देखते हैं हम अंतराल या इंटरवल, अंतराल को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरवल, -इन्फिनिटी -3/2 में। इस इंटरवल के अंदर का कोई हम जैसे कि -3/2 के लेफ्ट हैंड साइड की कोई भी वैल्यू आप रख के देखेंगे, -2 -3, इनमें से कोई भी आप किस में रख के देखेंगे? f' में, और इसका निशान चेंज करेंगे, मतलब निशान का पता करेंगे, साइन का पता करेंगे, नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव। तो ये वाला इंटरवल है, इसकी कोई बीच वाली वैल्यू रखिए। माना कि हम रखते हैं x = -2। ठीक है, -3/2 और इन्फिनिटी, इसके बीच में ये -2 एग्जिस्ट कर रहा है, -2 है, तो ये -2 हम इक्वेशन 1 में रख के देखते हैं। तो क्या आ जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है? f' बराबर -6, f' =-6 और माइनस का 4x, यही दी हुई है इक्वेशन 1। अब इसमें x की जगह पे क्या रखेंगे हम? -2 रख कर देखते हैं। -6, जब हम -2 रखेंगे तो प्लस का 2 4 = 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या निकलेगा? 2 निकलेगा प्लस का, जो कि पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। तो मैंने आपको क्या बताया था? रियल नंबर लाइन पर अगर 0 से बड़ी संख्याएं निकलती हैं तो वो पॉजिटिव होती हैं। 0 के दाईं हाथ वाली संख्याएं पॉजिटिव होती हैं, और पॉजिटिव इंटीजर क्या कहलाते हैं? वर्धमान या इंक्रीजिंग। तो इस इंटरवल में क्या होगा? यह फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा? इंक्रीजिंग। चलिए दूसरे के लिए करते हैं। दूसरा इंटरवल क्या है? -3/2 से इन्फिनिटी है। तो इसके लिए देखते हैं क्या आता है। इन इंटरवल -3/2 से इन्फिनिटी। अब इसमें देखते हैं, आपको देखते हैं इसके बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है। तो आप देख सकते हैं -3/2 के बाद -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसके दाईं हाथ साइड की, राइट हैंड साइड की, ये इंटरवल की कोई भी वैल्यू आप रख के देख सकते हैं। तो 0 रख के देखिए। इक्वेशन 1 में यदि आप 0 रखेंगे तो क्या आता है? देखिए इक्वेशन 1 क्या दी हुई है? x = हम 0 रख के देखते हैं। इस इंटरवल में ये 0 एग्जिस्ट करता है। तो f' = -6 4x था। x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या निकलेगा? -6, जो कि छोटा है 0 से। और 0 से छोटे के लिए क्या होता है? यह ह्रासमान होता है या डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? जब पॉजिटिव इस अंतराल में जब हमने देखा -इन्फिनिटी से 3/2 में, तो ये पॉजिटिव आ रहा था, तो इसमें इंक्रीजिंग या वर्धमान होगा। और जो दूसरा इंटरवल है उसमें हमने देखा x = 0 रखकर, तो ये -6 नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव संख्याएं ह्रासमान या डिक्रीजिंग होती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि -3/2 में यह डिक्रीजिंग है, ह्रासमान है, और कौन से अंतराल में वर्धमान है? -इन्फिनिटी से -3/2 में ये वर्धमान है। यही क्वेश्चन में पूछा था, किस अंतराल में वर्धमान है, किस अंतराल में ह्रासमान है। ओके, धन्यवाद।